चाची, रॉकी भाई ने जो कुछ भी किया सही किया। वो घर से भागते नहीं तो और क्या करते। वैसे भी ऐसे घर में रहने का क्या फायदा जब माँ और डैडी हमेशा झगड़ते रहे और कभी साथ दे रहे। गिन्नी, मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की और ये मेरी गलती की सजा है जो मुझे मिल रही है। तेरे सर की कसम, अब इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आई प्रॉमिस। जी इंस्पेक्टर साहब। नहीं जी, मुझे लगता है सुबह सुबह फोन बेचा रॉकी ने। पता नहीं जी, हो सकता है वो दुकान स्कूल के पास है, हो सकता है कहीं और है। हाँ ठीक है जी, मैं आपको रॉकी का मोबाइल नंबर SMS कर देता हूँ, आप प्लीज उसको ट्रैक करो जी। ना जी, पूरा भरोसा है आप पे, पूरा भरोसा है। थैंक यू जी। क्या हुआ? बंदा पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में ही है, इंस्पेक्टर है। अच्छा यार, अपना रॉकी को ढूंढने में जी जान लगा देगा। शुक्र है। मैंने जयपुर का टिकट कब खरीदा? क्या हुआ? क्या है? वो जी, जब भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो SMS आता है ना। ये बता रहा है मैंने जयपुर का टिकट खरीदा फ्लाइट का। फिर पर्स चेक करता हूँ। क्रेडिट कार्ड कहाँ है? क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। क्या? क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कहाँ गया? रॉकी? रॉकी? पापा जी, मुझे लगता है रॉकी ने क्रेडिट कार्ड चुरा लिया। वो आपको क्रेडिट कार्ड लेकर गया? चोरी की उसने? हाँ जी हाँ। क्या कह रहे हो तुम लोग? मेरा रॉकी ऐसा क्यों करेगा भला? उसने किया है बेबे, किया है। और स्वीटी जी यही दिन बचा था बस देखने के लिए, जो मेरे बेटे ने दिखा दिया मुझे। उसने चोरी की है बेबी। पापा जी, रॉकी ने चोरी की और ये कहते हैं कि मैं उससे सख्ती से पेश आती हूँ। और चुप कर। इतनी सी बात तुम दोनों को समझ में नहीं आ रही है? हमारे घर का बच्चा किसी भी हालात में ये सब कभी नहीं करेगा और ये उसका विद्रोह है, विद्रोह। और कब समझोगे तुम दोनों कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? रॉकी ने ये सब करने के लिए सोचा भी क्यों? वो ये सब करके तुम दोनों को चोट पहुंचाना चाहता है, दर्द देना चाहता है, क्योंकि वो ये साबित करना चाह रहा है कि तुम दोनों अपने अपने अहम की वजह से एक दूसरे के साथ ना रह के उसे कितनी चोट पहुंचा रहे हो, दर्द दे रहे हो। उसने तो तुम पर चिल्लाकर भी देख लिया, लोगों पे अपना गुस्सा उतार के भी देख लिया, लेकिन जब कुछ हासिल नहीं हुआ ना, तो अब वो तुम्हें डायरेक्टली चोट पहुंचाना चाह रहा है, डायरेक्टली हर्ट करना चाह रहा है तुम्हें। लेकिन वो जयपुर क्यों गया पापा जी? वो भी फ्लाइट से। मेरा मतलब है, उसे जयपुर जाने की इतनी जल्दी क्या थी? और यही तो मैं कह रहा हूं कि उसे पता नहीं है कि वो टिकट बुक कराएगा तो SMS तेरे फोन पे नहीं आएगा। पता था उसे। इससे वो यही साबित करना चाह रहा है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो फिर मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। हम उसकी परवाह नहीं करते। हम उसकी परवाह नहीं करते। ना जी स्वीटी जी, अफसोस मैंने कभी बच्चों की उतनी परवाह की नहीं। आप ही हो जो बच्चों की परवाह करती हो।
इसलिए तो आप इतना सब होने के बाद भी पूजा के दिन वापस आए थे, और तब भी मैंने अपने घूर में आपको रोका ही नहीं। और इस बात से रॉकी बहुत दुखी हुआ था। आपके जाने के बाद वो मुझ पे गुस्सा हुआ था, चिल्लाया था मुझ पे। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? माँ ने आपका क्या बिगाड़ा? और अफसोस मैं उसका दर्द समझ ही नहीं पाया। स्वीटी जी, मुझे ये सब नाम मेरी वजह से हुआ। मैं चाहता हूँ जी जयपुर और वापस लेकर आता हूँ अपने रॉकी को। लेकिन उसे कहाँ ढूंढेंगे? क्या पता वो जयपुर में कहाँ गया है, किसके पास गया है, कैसे पता चलेगा? और क्या पता वो वहां गया भी है कि नहीं। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें गुमराह करने के लिए उसने वहां का टिकट कटाया हो, खुद कहीं और हो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस सर। हाय, मेरा नाम रॉकी सिंह है। मैंने एक टैक्सी बुक करवाई है, प्राइवेट टैक्सी है। यहाँ का एड्रेस देकर आएगी तो प्लीज़ बताइएगा। जी सर। थैंक यू। तुम मिले हो ऐश्वर्या से? वो गिनी के कॉन्सर्ट पे एक बार ऐसे ही देखा था उसे। डॉली, ये कोई कुड़ी लग रही है। ऐश्वर्या, या हाय। हाय, लवली मामा हाँ जी, हाँ जी। एंड हाय डॉली। हेलो। फिर आया फोन रॉकी का उसके बाद? नहीं, अब तक तो नहीं आया। अब तक नहीं आया? अजीब वाला है। लवली, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि रॉकी यहाँ आएगा? और देख यार डॉली, अब तक जो जो बातें हुई हैं उससे तो ऐसे ही लगता है ना। बाकी तो फिर आगे वेट एंड वॉच ही है। बस रब से यही दुआ करता हूँ कि रॉकी ठीक ठीक मिल रहे बस। माँ, रॉकी भैया वापस कब आएंगे? रॉकी भैया आ ही रहे होंगे, उनकी पिक्चर खत्म हो गई होगी ना। हाँ बेटा, रॉकी भैया आ ही रहे होंगे, अभी कुछ देर में आ जाएंगे।
आपकी टैक्सी आ गई। ओह, चेक प्लीज। श्योर सर। थैंक यू। सुनो। यस सर। थैंक यू सर। आप ट्राई कर लो जरी एक बार फोन। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है, ये तो पहले ही कर सकते थे। मामा, ये रॉकी के रॉकी और गिनी के मामा मामी है, लवली मामा और डॉली मामी। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया जी, ऐसे वो। नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी तो चाहती हूँ कि रॉकी वापस आ जाए, पर आजकल के बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स से नाराज़ होकर इस तरह से घर जाना, पर दे आर टू स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। अब ये उम्र ही ऐसी होती है। एग्जैक्टली जी, अपनी एज पे ना मैं तो पिक्चरें देखने निकल जाता था पापा जी से रोज लड़कर। कभी भी तो ऐसा हुआ कि एक दो बार मतलब बैक टू बैक पिक्चरें भी देख ली हैं और किसी को बताता भी नहीं था मैं। और वो अब इंटरेस्टेड बजना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, टू मच है। अब बैठो जी। अच्छा ऐश्वर्या बेटा, मैं वेन्यू के लिए निकलती हूँ। आई एम गेटिंग लेट। गाड़ी तुम्हारे लिए भिजवा दूंगी, ठीक है? एंड कॉन्सर्ट ठीक 5 बजे शुरू हो जाएगा, ओके? जी मामा। और आप लोग, बच्चा मिल जाए तो उसे समझाना, डांटना मत। हाँ जी, वो तो। मैं चलती हूँ, नमस्ते। अब बैठ जाओ। हैं? हाँ। हेलो रॉकी। हेलो, क्या तुम यहाँ आ रहे हो? यहाँ पर पहुंच भी गए? हाँ हाँ हाँ, मैं यही हूँ। या इट्स ओके। ओके, बाय, सी यू। रास्ते में है, शहर एंटर कर चुका है। हेलो, दी, रॉकी मिल गया। मिल गया? कहाँ? अब ये मत पूछना कहाँ और कैसे। अच्छा आप भी फिलहाल थोड़ी ठान रखो, हैं? पाजी को भी बता दो, टेंशन ना लो। हम उसको लेकर आएंगे इकट्ठे, डॉली और मैं। हाँ जी, हाँ। रख रहा हूँ मैं अभी। ओ छाड़ यार, मैं ना एक्साइटमेंट में स्वीटी दी को फ़ोन कर तो दिया है, पता नहीं नर्वसनेस हो रही है, पता नहीं क्यों। वो बंदा खुंदक ना खा जाए देख के हमें, वापस ले जाने की दूर, उसको बात समझ में आएगी भी नहीं। जोश में आके तो कह दिया रॉकी को लेके आ रहे हैं। जॉब ना मुझे। ओहो, डोंट वरी लवली, मुझे पूरा यकीन है तुम रॉकी को समझा भी लोगे और हमारे साथ ले भी चलोगे। इनफैक्ट एक बात बताऊं, तुम्हें देखकर आज मुझे पहली बार ऐसे लग रहा है कि तुम स्वीटी दी और लकी जीजू से कहीं ज्यादा समझदार पेरेंट बनोगे। अच्छा, नहीं, गट फीलिंग है। तू कहती है तो मतलब सच्ची? आ गया आ गया आ गया।
सरप्राइज। तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था ना यहाँ पे। लेकिन रॉकी, तुम तो दिल्ली में और आज कैसे? तो क्या हुआ? वैसे होने को तो बहुत कुछ नहीं होना चाहिए था। मुझे स्कूल में पकड़ा नहीं जाना चाहिए था, मेरे पेरेंट्स का झगड़ा नहीं होना चाहिए था, उन्हें अलग नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ ना। इन सब से ना मैंने एक बहुत अच्छा लेसन सीखा कि लाइफ में ना कुछ भी हो सकता है, लाइक रियली। तो हमें ना लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए, इन सब बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जस्ट चिल, जो भी हो, जैसा भी हो। तो व्हाट्स इट, बाहर चले? तुम फ्री हो? हाँ हाँ। ओके देन, लेट्स गो। शहर देखते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं। पैसे हैं मेरे पास, और वैसे भी लौटने की जल्दी तो है नहीं। घर पे कौन मेरा वेट कर रहा है, चले? चलो। हाय, आप लोग यहाँ? ये मेरे मामा और मामी हैं, दिल्ली के बेस्ट पार्टी ऑर्गेनाइजर। सो रॉकी, तुम यहाँ कैसे? ऐसे ही घूमने आ गया। अच्छा जी, माता जी की परमिशन मिल गई थी? पाजी बेबे बता कर आया था तू। और मुझे ऐसे गुस्से से देखने से क्या होना है? वो गल सुनो रॉकी, शहर घूमना है घूम ले, कोई गल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मामी और मैं यहाँ वेट कर लेंगे, लेकिन वापस चल रहा है तू साथ हमारे। बात समझ में आई? क्यों जाऊँ? जबरदस्ती है क्या? मैं नहीं जाऊँगा। ना जी, रिक्वेस्ट है। तूने अपने माँ प्यो को जो सबक सिखाना था सिखा दिया ना तूने। एग्जैक्टली। उन्होंने तो आपस में एक दूसरे से माफी भी मांग ली है, और रोना धोना स्यापा सारा कुछ हो गया है। अब इस बात की सजा तो मत देना कि उन्होंने तेरे को पैदा किया। जब मैंने उनको मना किया था झगड़ा करने से, तब उन्होंने मेरी बात मानी? और 30 मार खान के पट्टे, ना मुझे तेरी माँ बनने का कोई शौक है, ना तेरा प्यो बनने का कोई इंटरेस्ट है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनकी वजह से यहाँ नहीं आया हूँ मैं, तो हम तुझे दोष नहीं दे रहे, लेकिन तूने बहादुरी के कोई चंदे तो नहीं काढ़े ना? और हो गया वहां से बिना बताए किसी को? वो इतना ही दम था तो उनके सामने बोलना था ना, अपने माँ प्यो को चैलेंज कर लेता कि साथ में रहते हो कि मैं कार छाड़ के जा रहा हूँ। कहा तूने? नहीं ना? तो प्रूव क्या करना चाह रहा हूँ उनको कि तेरे को उनकी परवाह नहीं है? बेटे तभी ना तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। 4 पैसे होंगे तेरे पास, 2-4 तूने जोड़ लिए होंगे जुगाड़ करके यहाँ वहाँ से, और सोचा होगा एंजॉय करते हैं, एक दिन का एंजॉयमेंट करके देखते हैं इंडिपेंडेंट लाइफ की। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, भले फर्स्ट क्लास। और मैं तेरी सारी स्कीमें समझता हूँ रॉकी सिंह। ऐसे सच कहूँ मामा, मजा तो आ रहा है। ला कर लो गल। लेकिन रॉकी, ये सही तो नहीं है ना? जाओ प्लीज। ओ नाउ आई गेट इट। तुमने इन लोगों को फोन करके यहाँ बुलाया। अब 2 थप्पड़ लगाऊंगी उसे कुछ कहा तो। आप मेरी माँ जैसे क्यों बात कर रहे हो? अच्छा, तो और क्या करूं? उस बेचारी ने किसी को कुछ नहीं कहा। पीटी दिनों से फोन भी किया था तेरे बारे में पूछने के लिए, तब भी उसने कुछ नहीं बताया तेरे बारे में। हाँ तो वो क्यों बताएगी? मेरी असली फ्रेंड है, मैं इस पे भरोसा करता हूँ। ऐसा है तो फिर मेरी बात मानो, घर वापस जाओ प्लीज।